कहानी की शुरुआत एक एडन नाम के लड़के से होती है जो अपने अपार्टमेंट में सो रहा होता है। अचानक उसकी आंख एक अजीब सी आवाज़ के साथ खुल जाती है। ये सुनकर एडन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और सीधा दरवाजे में बने एक छोटे से सुराख से बाहर दिखने लगता है। बाहर कोई नहीं होता। फिर एडन आकर टीवी ऑन कर देता है, मगर टीवी पर सिग्नल नहीं आ रहे होते और स्क्रीन एक इमरजेंसी वार्निंग चल रही होती है। ये देखकर एडन को कुछ अजीब लगता है कि अचानक सिग्नल कैसे चलेगा, ये इमरजेंसी वार्निंग क्यों आ रही है। वो यही सोच रहा होता है कि अचानक बाहर से लोगों की तेज चलाने की आवाज़ें आने लग जाती हैं। वो फौरन खिड़की की तरफ भागता है। जैसे वो अपनी बालकनी पे पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। एडन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता ये सब क्या हो रहा है, और फिर वो देखता है कि एक हेलीकॉप्टर उसके साथ वाली इमारत से जाकर टकरा जाता है। ये देखकर एडन के पांव तले ज़मीन खिसक जाती है और उसकी नज़र नीचे एक बच्ची पर पड़ती है जो भीड़ में शायद खो गई है और वो अकेली खड़ी होती है। एडन उसे देखकर लोगों को बच्ची की मदद के लिए चला रहा होता है, लेकिन अगले ही लम्हे वो छोटी बच्ची अपने आसपास के लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है और लोगों को काटने लग जाती है। ये देखकर एडन समझ जाता है कि लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। डर के मारे एडन जल्दी से बालकनी से निकलकर अपने अपार्टमेंट में घुस जाता है और उसी वक्त वहाँ एक आदमी आता है जिसे देखकर एडन बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वो समझ रहा था कि ये भी शायद एक ज़ॉम्बी है। लेकिन दर हकीकत वो एडन का एक पड़ोसी होता है। वो एडन को कहता है कि डरो मत, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। वो बताता है कि मेरे तमाम दोस्त ज़ॉम्बी बन चुके हैं और उन्होंने मुझ पर हमला किया था, मगर मैंने खुद को बचाते हुए तुम्हारे घर में आकर छुप गया हूँ। इसके बाद एडन का पड़ोसी उससे बाथरूम का पूछता है। एडन उसे बाथरूम का रास्ता बता देता है। जब वो बाथरूम की तरफ जा रहा होता है तब एडन उसकी गर्दन पर ज़ॉम्बी की काटने के निशान देख लेता है, जिसे देखकर एडन समझ जाता है कि ये पड़ोसी भी बहुत जल्द ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसलिए एडन अपनी हिफाजत के लिए चाकू उठा लेता है। कुछ देर बाद पड़ोसी बाथरूम से निकलता है और जब वो एडन के हाथ में चाकू देखता है तो वो समझ जाता है कि एडन उसे ज़ॉम्बी समझकर मारने वाला है। पड़ोसी कहते हैं कि देखो, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। ये कहते ही उसकी आंखों का रंग ऐसा ऐसा बदलने लग जाता है। ये देखकर एडन को समझ आ जाता है कि इस पर भी वायरस का असर होना शुरू हो चुका है। तब एडन पड़ोसी से कहता है कि मेरे घर से बाहर निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अब ना चाहते हुए पड़ोसी घर से निकल जाता है। जब एडन दरवाजे की सुराख से बाहर दिखता है तो वहाँ मौजूद ज़ॉम्बी पड़ोसी पर हमला कर देते हैं। ये देखकर एडन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जल्दी से दरवाज़ा अच्छी तरह से लॉक कर देता है। कुछ देर बाद कुछ सुकून होता है तो वो न्यूज़ रिपोर्ट सुनता है जो उस इन्फेक्शन के बारे में बता रही होती है। रिपोर्टर बताती है कि ये वायरस पूरे शहर में फैल चुका है, इसलिए जो भी वायरस से मुतासिर नहीं हुआ उसे चाहिए कि वो बिल्कुल घर से बाहर ना निकले और अपने घर की तमाम खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। एडन अपनी फैमिली को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तमाम तर लाइनें मसरूफ होती हैं। जब वो अपने मैसेज बॉक्स चेक करता है तो अपने वालिदैन के चंद मैसेज पाता है। एडन के वालिदैन ने मैसेज में लिखा था कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी फैल चुके हैं, इसी वजह से हम तुम्हारे पास आने में काफ़ी टाइम लग सकता है, इसलिए तुम घर से बाहर ना निकलना और हमारा इंतजार करना। यूँ शाम हो जाती है। एडन अपनी बालकनी में बैठकर बाहर का मंजर देखता है। बाहर पूरा शहर वीरान हो चुका था और हर जगह आग लगी हुई थी। ये सब देखकर एडन मुकम्मल तौर पर टूट जाता है और सोचने लगता है कि ऐसे हालात में वो अकेले कैसा जिंदा रहेगा। अब एडन अपनी मुश्किलात के बावजूद अपने अपार्टमेंट में छोटे छोटे नोट्स लगा देता है। उन्हें देखकर उसे हौसला मिलता है। एडन को मालूम होता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस कई महीनों तक चलने वाला है, इसलिए वो घर में अपने लिए एक महफूज जगह बनाता है ताकि आने वाले खतरे के लिए वो तैयार रहे। यूँ दिन गुजरते हैं। एक हफ्ता बीत जाता है। रात को एडन अपने लैपटॉप पर वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें बताता है कि उसे इस अपार्टमेंट में इसके दिन कैसे गुजर रहे हैं, और वो वालिदैन को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन मोबाइल पर सिग्नल काम नहीं कर रहे होते। वक्त के साथ साथ एडन को अकेलापन महसूस होने लगता है। एक दिन जब उसे पता चलता है कि नलकों में पानी आना बंद हो गया तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ऊपर से खाने की भी किल्लत होना शुरू हो जाती है, इसलिए वो थोड़ा सा खाकर गुजारा करने लग जाता है। एडन ज़ॉम्बी से गिरे हुए शहर में अकेला फंस चुका है। उसे कुछ खबर नहीं होती कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। एक दिन जब एडन अपने लैपटॉप पर कुछ देख रहा होता है, उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो फ़ौरन अपनी हिफाजत के लिए बेसबॉल उठा लेता है। तभी छत में बने वेंटिलेशन के रास्ते से एक मुतासरा लड़की, एक इन्फेक्टेड लड़की उसके घर के अपार्टमेंट में कूद जाती है। एडन फ़ौरन चुप जाता है। जब वो लड़की आहिस्ते आहिस्ते उसकी तरफ बढ़ रही होती है तो एडन मौका देखकर उस लड़की के सिर पर पीछे से हमला कर देता है, जिससे वो लड़की फ़ौरन मौत के उतर जाती है। फिर एडन जल्दी से एक सर्फ बोर्ड के लेकर रास्ता बंद कर देता है ताकि कोई और ज़ॉम्बी वहाँ से अंदर न आ सके। यूँ दिन गुजरते हैं। एडन किसी तरह जिंदा रहने की जंग लड़ रहा होता है। एक दिन जब वो अपनी एक और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है तो उसे अपने फ़ोन में गिनती सुनाई देती है। वो जल्दी से फ़ोन उठाता है तो देखता है कि उसकी माँ का एक वॉइस मैसेज आता है। उसमें माँ बताती है कि वो लोग शहर से बहुत करीब आ चुके हैं और चंद ही घंटों में तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि एडन की माँ उससे मुकम्मल बात कर पाती, उन्हें कुछ मुतासरा लोग घेर लेते हैं। एडन वॉइस मैसेज के आखिरी चंद सेकंड में अपने वालिदैन की चीखें सुनता है और फिर मैसेज बंद हो जाता है। ये सुनकर एडन समझ जाता है कि उसके वालिदैन अब मर चुके हैं। एडन बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है क्योंकि अब उसके पास जीने की कोई और वजह नहीं बची। एडन एक बेसबॉल उठाकर घर से बाहर निकलने की मंसूबा बनाता है। जैसे वो बाहर आता है तो उसे बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग नजर आते हैं। तब उसकी नज़र अपने पड़ोसी पर पड़ती है जो अभी तक जिंदा था, लेकिन वो शदीद जख्मी होने की वजह से उस पर हमला नहीं कर पाता।
उसके बाद एडन अमारा से बाहर निकलने का कोई और रास्ता तलाश करने लग जाता है, लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं मिलता क्योंकि हर जगह ज़ॉम्बीज़ खड़े होते हैं। ये देखकर एडन समझ जाता है कि इन्फेक्टेड लोगों के दरमियान से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। जब वो अपने अपार्टमेंट की तरफ वापस जा रहा होता है तो काफ़ी सारे इन्फेक्टेड लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन एडन किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। वो एक फ्रिज को दरवाजे के सामने रखकर दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर देता है ताकि कोई भी इन्फेक्टेड दरवाज़ा तोड़ के अंदर ना आ सके। अब एडन को फिर से अपने घर में रहना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। कई हफ्तों तन्हाई में गुजारने की वजह से एडन मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। एडन का जीना मुश्किल हो गया था और इसी दौरान वो पूरे शहर की बिजली भी चली जाती है। ये देखकर एडन और भी ज़्यादा जहनी सदमे में चला जाता है और सोचने लगता है कि अब वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। ना खाने को कुछ बचा है, ना पीने को, ना सिग्नल है और ना बिजली। ये सब सोचकर एडन खुद को बहुत ज़्यादा तन्हा महसूस करने लग जाता है। एडन अपनी ज़िंदगी से तंग आकर अपने लैपटॉप ऑन करता है और उसमें वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। वो कैमरे में देखकर कहता है कि आज वायरस के फैले हुए 42 दिन हो चुके हैं। वो बताता है कि इसने ज़िंदा रहने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अब वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। पिछले 2 दिनों से ना खाया है ना पिया है। वो कहता है कि ऐसे घुटन भरे हालात में जीने से बेहतर है कि वो अपनी जान दे दे। इसके बाद वो 42 दिनों की जदोजहद के बाद सब कुछ खत्म करने का फैसला करता है। जब वो खुद को लटकाने वाला होता है तो अचानक उसकी नज़र सामने एक इमारत पर पड़ती है जहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है। इतने दिनों बाद किसी इंसान को जिंदा देखकर एडन दंग रह जाता है और उसे जीने की एक नई उम्मीद मिल जाती है। लेकिन फिर उसके पाँव कुर्सी से गलती से फिसल जाता है और वो दर्द से तड़पने लगता है, लेकिन रस्सी नरम होती है इसलिए रस्सी टूट जाती है और एडन की जान बच जाती है। एडन फौरन खिड़की के पास जाता है और उस लड़की को गौर से देखता है। इतने दिनों बाद जिंदा लड़की को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता, क्योंकि गुज़श्ता 42 दिनों में किसी इंसान को नहीं देखा था। लड़की भी एडन को देख लेती है मगर फौरन पर्दा बंद कर लेती है क्योंकि उसे ये ज़ॉम्बी समझ बैठी थी। अगले दिन एडन खिड़की के पास जाता है और वो लड़की उसे दोबारा देखती है, लेकिन इस बार लड़की उसे ज़ॉम्बी समझ कर नहीं छुपती। एडन जल्दी से एक कागज़ पर हाय लिखकर उसकी तरफ हाथ हिलाता है। ये देखकर लड़की समझ जाती है कि एडन कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक इंसान है और वो भी खुश हो जाती है। बाद में एडन कागज़ पर अपना नाम लिख देता है। लड़की भी अपना नाम एवा बताती है। एवा एडन से पूछती है कि उसके पास खाने पीने के लिए कुछ है। एडन जवाब देता है कि खाने को तो कुछ नहीं मगर पानी बहुत सारा है। एवा देखती है कि उसके घर के दरवाजे के करीब ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं, जिसकी वजह से वो पर्दा बंद करने चली जाती है। एडन कागज़ पर लिखकर एवा से पूछता है कि क्या वो कल दोबारा यहाँ पे आके बात कर सकते हैं। एवा हाँ में जवाब देती है और वहाँ से चली जाती है। रात को एडन बहुत ज़्यादा भूख लगती है, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो टूथपेस्ट खाकर गुजारा करता है। कुछ देर बाद तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। एडन बारिश का पानी ज़हीरा करने के लिए बाहर बर्तन रख देता है और खुद भी 42 दिनों बाद बारिश के पानी से नहाने लग जाता है। इन 42 दिनों में एडन की दाढ़ी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए वो उसे संवार देता है। अगले दिन एडन खुद को मुकम्मल साफ सुथरा करके लड़की के सामने जाता है। एवा उसे देखकर पसंद करने लगती है। एडन एक रस्सी बांधकर एवा के अपार्टमेंट की तरफ फेंक देता है, जिसे एवा पकड़ लेती है। फिर एडन उस रस्सी के जरिए 2 पानी की बोतलें बांधकर एवा की तरफ धकेल देता है, लेकिन वो बोतलें सामने एक जाली से जा टकराती हैं, जिसकी आवाज़ से नीचे ज़ॉम्बी सुन लेते हैं और वो ज़ॉम्बी सीधा एवा के अपार्टमेंट की तरफ चढ़ने लग जाते हैं। एडन ज़ॉम्बी को देखकर उसका ध्यान हटाने के लिए एक बोतल उठाकर ज़ॉम्बी के सर पे मार देता है। ज़ॉम्बी उसे देखकर गुस्से में आ जाता है और एवा को छोड़कर एडन पर हमला करने लगता है। एडन जल्दी से बेसबॉल उठाकर ज़ॉम्बी के सर में दे मारता है, जिससे ज़ॉम्बी मर जाता है। अब रात हो जाती है और एडन का भूख से बहुत बुरा हाल हो जाता है। वो मज़ीद भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता और खाने की तलाश के लिए बाहर निकलता है। वो अपने पड़ोसी के घर चला जाता है। अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलते ही उसे अपने पड़ोसी की लाश दिखाई देती है। एडन पड़ोसी की जेब चेक करता है तो उसे उसके घर की चाबियां मिल जाती हैं। उसी वक्त उसे कुछ ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो शदीद फंस जाता है। एडन होशियारी से काम लेते हुए उस पड़ोसी की लाश के साथ लेट जाता है ताकि ज़ॉम्बी समझ सकें कि ये मरा हुआ है और उस पर हमला ना करें। ये चाल काम कर जाती है और ज़ॉम्बी इसके ऊपर से गुजर जाते हैं। एडन ऐसे ऐसे पड़ोसी के घर में दाखिल हो जाता है। घर के अंदर वो देखता है कि बिस्तर पर एक लड़की लेटी हुई है, लेकिन एडन के करीब जाने से होता है वो पहले इसके ऊपर हेलमेट गिराता है ताकि मालूम हो सके कि ये जिंदा है या मुर्दा है। लड़की हेलमेट लगने के बावजूद नहीं हिलती, जिससे एडन समझ जाता है कि वो मर चुकी है। फिर एडन किचन की तरफ बढ़ता है जहाँ उसे बहुत कुछ खाने के लिए मिल जाता है। एडन सामान उठाकर एक थैले में भर लेता है और जैसे वो घर से निकलने वाला होता है एक इन्फेक्टेड उस पर हमला कर देता है। वो टेप से ज़ॉम्बी के सर पर वार करता है मगर इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी पर कोई असर नहीं होता और फिर हमला कर रहा होता है। आखिरकार एडन आइस स्प्रे का इस्तेमाल करके उस इन्फेक्टेड को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। उसके बाद जब वो बाहर निकलता है तो देखता है कि बाहर कई ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ खड़े होते हैं। एडन चुपके से उससे बचकर अपार्टमेंट में वापस चला जाता है। घर आकर वो फ़ौरन कपड़े उतारता है और अपने जिस्म को अच्छी तरह चेक करता है कि कहीं उसे किसी ज़ॉम्बी ने काटा तो नहीं। उसका जिस्म बिल्कुल मुकम्मल तौर पर महफूज होता है, जिस पर वो खुश हो जाता है। एडन पड़ोसी के घर से लाया हुआ बैग खोलता है जिसमें उसे 2 वॉकी टॉकी भी मिलते हैं। ये देखकर वो फैसला करता है कि वो एक वॉकी टॉकी एवा को देकर ताकि उससे रब्ता कर सके। एडन अपने कपड़ों से रस्सी बनाकर बालकनी से नीचे उतरने लगता है। जैसे वो ज़मीन पर पहुंचता है तो उसके इर्द गिर्द कई सारे ज़ॉम्बीज़ खड़े होते हैं। वो चुपके से एक
वॉकी टॉकी एवा के अपार्टमेंट में फेंक देता है। ज़ॉम्बीज़ वॉकी टॉकी की आवाज़ सुनकर एडन के पीछे लग जाते हैं। एडन जल्दी से एक बालकनी पर चढ़कर छुप जाता है। रात के अंधेरे की वजह से ज़ॉम्बीज़ उसे देख नहीं पाते और वहाँ से चले जाते हैं। एडन वापस आकर अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। अगले दिन एवा वॉकी टॉकी पर एडन से रब्ता करती है। एडन एवा की आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो एवा को बताता है कि वो 3 दिनों से कुछ नहीं खाया और ना कुछ पिया है और वो बहुत ज़्यादा भूखा है। एवा भी बताती है कि वो 2 दिनों से भूखी है। ये दोनों लंबी लंबी बातें करते हैं और रात हो जाती है। एवा कहती है कि वो सोने के लिए चली जाती है। अब एडन को भूख से बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, इसलिए वो खाने की तलाश में उस बिल्डिंग को ढूंढने का फैसला करता है। वो अपने बाथरूम की वेंटिलेशन के रास्ता खोलकर पड़ोसी के घर में घुस जाता है। आगे बढ़ते हुए उसे एक इन्फेक्टेड की लाश मिलती है जो शायद ऑक्सीजन की कमी से वहाँ पे मरा हुआ था। ये देखकर एडन बहुत ज़्यादा डर जाता है, मगर फिर भी हौसला करके वो आगे बढ़ता है। वो पड़ोसी के बाथरूम तक पहुँच जाता है। जैसे वो ज़मीन पर उतरता है उसे खून का एक लंबा निशान दिखाई देता है। उस निशान को फॉलो करते हुए जब वो पर्दा हटाता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। एडन धीरे धीरे घर की जांच पड़ताल करने लग जाता है। किचन पहुंचकर उसे काफ़ी सारा खाना और मिल जाता है। वो एवा से रब्ता करता है और उसे बताता है कि उसे बहुत सारा खाना मिल गया है। ये सुनकर एवा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर वहाँ क्यों गए? वहाँ तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। एडन उसे कहता है कि तुम मेरी फिक्र ना करो, यहाँ कोई नहीं है। एवा उसे कहती है कि वो भी तुम्हारे पास आना चाहती है, मगर एडन उसे समझाता है कि अभी नहीं आना क्योंकि खतरा है यहाँ पर। वो कहता है कि जब वो इस घर से निकलेगा तब उसे महफूज तरीके से अपने घर ले आएगा। एवा मान जाती है और एडन से कहती है कि अपना ख्याल रखे। एडन ने खाना हासिल कर लिया था, इसलिए वो वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने का सोचता है, लेकिन अचानक उसकी नज़र सामने वाली दीवार में पड़े एक बड़े सुराख पर पड़ती है। जब वो सुराख के करीब जाता है तो उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। एडन जब पीछे मुड़ता है तो एक बूढ़ा आदमी हाथ में नुकीला हथियार लेकर खड़ा था। दोनों एक दूसरे का देखकर समझ जाते हैं कि दोनों ज़ॉम्बी नहीं है। बूढ़ा आदमी अपना हथियार नीचे रख देता है और एडन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एडन जवाब देता है कि वो सिर्फ खाने की तलाश में यहाँ पर आया है। बूढ़ा आदमी पूछता है कि तुम वॉकी टॉकी पर किससे बातें करते रहते हो? एडन झूठ बोलकर कहता है कि वो खुद से बात कर रहा था ताकि खुद को हौसला दे सके। बूढ़ा आदमी एडन के साथ अच्छा सलूक करता है और कहता है कि तुम्हें जितना चाहो वहाँ से लेके जा सकते हो। एडन को प्लेट में खाना भी देता है। कई दिनों भूखा होने की वजह से एडन बगैर सोचे समझे खाना खाने लग जाता है। कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी एडन से कहता है कि अलमारी में मेरे लिए एक बोतल उठाकर मुझे दे दो। जब एडन बोतल लेने के लिए मुड़ता है तो बूढ़ा आदमी अचानक बेसबॉल बैट से उसके सर पर वार कर देता है। एडन बेहोश हो जाता है। कुछ मिनट बाद जब वो होश में आता है तो अपने आप को एक इन्फेक्टेड औरत के सामने पाता है जो जंजीर से बंधी हुई थी। डर के मारे एडन यहाँ से निकलना चाहता है, मगर फिर देखता है कि उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं। कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी उसके सामने आता है और कहता है ये औरत मेरी बीवी है जो अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। वो कहता है कि वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और किसी भी कीमत पर इसे खोना नहीं चाहता। उसकी बीवी एक हफ्ते से भूखी है, मगर आज उसकी भूख मिटने वाली है क्योंकि आज वो एडन को उसको खिलाने वाला है। बूढ़ा आदमी एडन को कुछ दवाएं देता है और कहता है कि ये दवाएं खा लो ताकि तुम्हारा जिस्म सुन्न हो जाए और तुम जल्दी से बेहोश हो जाओ और मरते वक्त तुम्हें दर्द महसूस ना हो। एडन ये बात सुनकर साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारी बीवी इस तरह जिंदा नहीं रह पाएगी, वो मरने के लिए चीख रही है, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि अपनी बीवी को मारकर उसे इस अजाब से आज़ाद कर दो। बूढ़ा आदमी की ज़हनी हालत ठीक नहीं होती, इसलिए वो एडन को दवाएं खाने के लिए मजबूर करने लग जाता है। एडन ने वो गोलियां खाने से इनकार कर दिया। बूढ़ा आदमी उस पर जोर देने लग जाता है और कहता है कि अगर तुमने ये नहीं खाई तो तुम्हें बेहोश करने के लिए मुझे और भी बहुत सारे तरीके आते हैं। एडन ने फैसला किया कि अब अगर इसने कुछ ना किया तो वो मारा जाएगा। वो तो आखिरकार वो खुद को आज़ाद करके दरवाजे के पीछे छुप जाता है। जब बूढ़ा आदमी एडन को मारने के लिए आता है तो एडन ने चालाकी से उसे पकड़कर उसी की बीवी के पास धकेल दिया। बीवी ने फ़ौरन उस पर हमला कर दिया और उसे काटना शुरू कर दी थी। एडन ने दरवाज़ा बंद करके और दोनों को अंदर छोड़कर अपार्टमेंट की तरफ रवाना हो जाता है। एवा ने वॉकी टॉकी पर बताया कि उसके अपार्टमेंट में काफ़ी सारे इन्फेक्टेड लोग दाखिल हो गए हैं। ये सुनकर एडन जल्दी से एवा को बचाने के लिए उसके अपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है। एडन जब अपनी अपार्टमेंट की बालकनी पर पहुंचता है तो उसे एवा नजर आती है। वो देखता है कि एवा बालकनी में फंस चुकी है और उसके पास निकलने का और कोई रास्ता नहीं बचा। एडन एवा को बचाने के लिए चादरों से बनी रस्सी का इस्तेमाल करने के लिए नीचे उतरने की कोशिश करता है, मगर नीचे गिर जाता है। उसी वक्त एक इन्फेक्टेड उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है। एडन अपने आप को बचाने के लिए शॉटगन उठाकर उसे मार देता है। गोली की आवाज़ सुनकर और भी काफ़ी सारे इन्फेक्टेड लोग ऊपर से नीचे छलांगे लगाने लग जाते हैं। एडन खुद को बचाने के लिए सीधा एवा के अपार्टमेंट की तरफ भागने शुरू कर देता है। एवा ऊपर से चादरों की रस्सी फेंक देती है ताकि एडन उसके पास आ सके। एडन रस्सी के जरिए ऊपर चढ़ने लगता है, मगर एक इन्फेक्टेड भी उसकी रस्सी को पकड़कर उसके पीछे करना शुरू कर देता है। एडन समझदारी से काम लेता है और एक अपार्टमेंट की बालकनी पर छलांग लगाकर चाकू की मदद से वो रस्सी काट देता है और वो इन्फेक्टेड नीचे गिरकर मारा जाता है। एवा भी नीचे आकर एडन के साथ मिल जाती है। अब एडन और एवा दोनों मिलकर उसी जगह पर रहना मुनासिब नहीं समझते क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्द और भी इन्फेक्टेड लोग आ सकते हैं। दोनों ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुँचते हैं। वो समझदारी से दरवाज़ा खोलकर उसके पीछे छुप जाते हैं क्योंकि जो इन्फेक्टेड लोग दरवाज़ा खोलते ही अंदर आते हैं, मगर दोनों मौका पाकर वहाँ से निकल जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। एडन दरवाजे का ताला तोड़ देता है ताकि जो ज़ॉम्बी अंदर गए थे
वो बाहर ना आ सकें। वहाँ से निकलते हुए एक और इन्फेक्टेड एडन पर हमला कर देता है। दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है और आखिरकार सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। एवा हिम्मत करके इन्फेक्टेड को मार देती है। दोनों दोबारा अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं और कई सारे इन्फेक्टेड को मारते हुए आगे बढ़ जाते हैं। एडन अपार्टमेंट के करीब पहुंच चुका था, मगर वो जब अंदर जाने वाला होता है तब अचानक एक और इन्फेक्टेड आ जाता है। एडन अपनी जान की परवाह किए बगैर एवा को अंदर भेज देता है और खुद उसके साथ लड़ना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद घबराते हुए एडन अंदर आता है और दरवाज़ा बंद करके अलमारी को दरवाजे के आगे रख देता है ताकि वो इन्फेक्टेड अंदर ना आ सकें। एडन एवा को खुद से दूर रहने के कहता है और उसे बेसबॉल बैट पकड़ा देता है और कहता है कि मुझे मार दो क्योंकि मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ। वो कहता है कि जल्दी में मैं खुद पर कंट्रोल खो दूंगा और मैं नहीं चाहता कि मैं इन्फेक्टेड होने के बाद तुम्हें नुकसान पहुँचाऊँ। लेकिन एवा ऐसा नहीं करने देती क्योंकि एडन ने उसे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी। अब जब एवा एडन को मारने से मना कर देती है तो एडन बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान लेने का फैसला करता है और एवा से कहता है कि तुम वेंटिलेशन के जरिए मेरे पड़ोसी के घर चले जाओ जहाँ तुम्हें बहुत सारा खाना मिल जाएगा। कूदने से पहले एडन अपनी शर्ट उतारता है और अपनी बॉडी चेक करने लग जाता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी काटने का निशान नजर नहीं आता, यानी वो ज़ॉम्बी ने उसे किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा था। ये देखकर वो उसका खुशी से बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और फैसला करते हैं कि अब वो इसी बिल्डिंग में एक दूसरे के साथ रहेंगे जब तक ये ज़ॉम्बी वायरस ख़त्म ना हो जाए। मूवी के आखिर में टीवी पर दिखाया जाता है कि हुकूमत ने इस वायरस की वैक्सीन ढूंढ ली है। जल्द ही हालात मामूल पर आ जाएंगे और इस वायरस को कंट्रोल किया जाएगा। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।